क्यों बढ़ रहे हैं नौजवानों में हार्ट अटैक? जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। भारत का दिल बहुत कमजोर होता जा रहा है। पैंडेमिक तो आगे चला गया, लेकिन ये राइज ऑफ हार्ट अटैक वाली दिक्कत खत्म नहीं हो रही है। पहले ये दिक्कत सिर्फ ओल्ड एज में होती थी, अब ये यंग लोगों में भी हो रही है, नौजवानों में भी हो रही है और इतना कॉमन हो चुका है। देखिए, राजकोट में एक 8वीं क्लास की लड़की के साथ हुआ और फिर एक 16 साल के बच्चे के साथ हुआ लखनऊ में, और ब्राइड के साथ हुआ वरमाला के टाइम पर ही स्टेज पर वो कोलैप्स कर गई थी। और यूपी में भी एक ब्राइड के साथ हुआ था, शादी के दिन वो कोलैप्स कर गई थी। और स्पोर्ट्स पर्सन एक्टर के साथ भी ऐसा हो चुका है। पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला वर्कआउट करते थे लेकिन कभी ड्रिंक नहीं करते थे, तब भी उन्हें हार्ट अटैक आया और वो इस चीज के शिकार हुए। एक्सपर्ट्स इंटेंस वर्कआउट और स्ट्रेस का कारण बताते हैं, वेदर कंडीशन बताते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या कारण है इसका। 4 चेंबर होते हैं। लो ऑक्सीजन वाला ब्लड को अलग करते हैं और जगह से रिसीव करते हैं और लंग्स के साथ मिलके ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं और फिर इससे पूरी बॉडी में वापस से सप्लाई होती है। और हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के केसेस में यही प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। हार्ट अटैक में आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और स्ट्रोक के केसेस प्रॉपर ब्लड ना मिलने की वजह से डैमेज हो जाता है हार्ट। और कार्डियक अरेस्ट के केसेस में एकदम हार्ट बंद हो जाता है बीट करना और डेथ हो जाती है। लेकिन स्ट्रोक के केसेस में धीरे धीरे इम्पैक्ट करता है हार्ट और फिर हार्ट बीट बंद होती है। नंबर 1 डिसीज है ये इंडिया का। हर 4 में से एक आदमी की डेथ इसी वजह से हो रही है। 1990 में ये नंबर सिर्फ 15% था। कार्डियोवैस्कुलर केसेस जो होते थे वो यूएसए और यूके से कई गुना ज्यादा होते थे और क्रोनिकल हार्ट डिसीज का कैपिटल माना जाता है। और लाइफस्टाइल, जेनेटिक, स्पेशल केसेस और ट्रेडिशनल, ये 4 रीजन है जिनकी वजह से हार्ट अटैक होता है। और हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। 2 से 4 गुना ब्लड शुगर इम्बैलेंस हो जाते हैं और ब्लड वेसल और बाकी ऑर्गन भी डैमेज हो जाते हैं। वॉल्व्स और आर्टरीज पे ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। 7 से 8 करोड़ लोग भारत में रहते हैं और 2015 की रिपोर्ट बताती है कि डायबिटीज के शिकार हुए थे लोग और इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड 41 करोड़ लोग इसके शिकार थे। ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन भारत में है जिनको बीपी या शुगर की दिक्कत है और 33% से नंबर ज्यादा हुआ है। 3 में से 1 एडल्ट को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। 750 लोगों का जियोनोमिक डेटा सैंपल कलेक्ट किया स्टडी में। 40% लोग का बताया गया है कि स्पेसिफाइड जेनेटिक म्यूटेशन है जिससे लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ रिसर्चर्स ने तो कहा कि रिसर्च हम मानेंगे ही नहीं, तो हम अपनी रिसर्च करेंगे। तो जेनेटिक म्यूटेशन से लोगों को कोरोनरी डिसीज हो सकती है और हार्ट अटैक और जेनेटिक म्यूटेशन को डायरेक्ट लिंक करना एकदम इनएक्यूरेट है। लाइफस्टाइल से हार्ट हेल्थ का एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और टबैको कंजम्पशन इंडिया में सबसे ज्यादा है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीडेशन और प्लेटलेट्स एक्टिविटी इंक्रीज होती है और ब्लड में क्लॉट होना हार्ट अटैक का अंजाम है। 26 करोड़ लोग टबैको कंज्यूम करते हैं। 90% लोग खैनी, सुरती जैसे स्मोकलेस टबैको इसके सबसे ज्यादा कंज्यूमर हैं इंडिया में ही। और फास्ट फूड भी एक बहुत बड़ा रीजन है हार्ट अटैक का, जिसमें ट्रांस फैट्स अवेलेबल हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स इंक्रीज होते हैं। 39% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग हैं और ये हार्ट इश्यूज को फेस कर रहे हैं। और ओबेसिटी और अंडरवेट होना भी एक बहुत बड़ा इशू है और डायरेक्टली लिंक्ड है ये हार्ट अटैक से। और 2019 की रिपोर्ट देखिए, 17% लोग ओबीस थे और 16% लोग जो थे अंडरवेट थे जिन्हें हार्ट अटैक आया था। स्लीप शेड्यूल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एडल्ट में 7 से 8 घंटे सोना डेली इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ हम 6.5 घंटे ही सो रहे हैं। 57% इंडियंस तो अपना सोशल मीडिया ही नहीं छोड़ते। रात में सोने से पहले सोशल मीडिया जरूर देखना और इसी वजह से स्ट्रेस भी आता है और लैक ऑफ स्लीप भी होती है। और 74% इंडियंस आज ब्लड प्रेशर की वजह से बड़ा ही स्ट्रेस फील होते हैं। इसकी वजह से ब्लड थिक होता जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज होते हैं। माइल्ड एक्सरसाइजेस कीजिए,
कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा। 64% इंडियंस तो भाई साहब एक्सरसाइज ही नहीं करते, वर्कआउट ही नहीं करते। इंडिया में इन्फ्लेमेशन होती है और ब्लड ऑक्सीजन लेवल इम्बैलेंस होते हैं और काफी सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं वर्कआउट के दौरान, जो अनट्रेन्ड हार्ट है वो हैंडल नहीं कर पाता। कोलेस्ट्रॉल प्लेक जमा होता रहता है, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बनते हैं। पुअर ब्रेथ कोऑर्डिनेशन की वजह भी बताई जाती है और एक्सर्शन की भी वजह बताई जाती है। हार्ट मसल जो है ठीक से काम नहीं कर पाता और जिम में ज्यादातर हार्ट अटैक इसलिए होते हैं। और इंजेक्शन वाला भी एक नया ट्रेंड कल्चर चल गया है और इस वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। और हेल्दी खाने से कभी मुंह मत मोड़िए और हेल्दी खाना खाइए, नहीं तो देखिए क्या हाल हो रहा है। अभी जो मैं आपको अंत तक बताया आ रहा हूँ और शुरू में भी आपको बताया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।